तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। तो आप यही मेथड है ना हर जगह लगाना, 50%, 25% एंड 25%। आप देखना हर जगह आपका जो प्रॉब्लम्स है वो आपका सॉल्व होते चला जाएगा। इसी तरह मैं आपको है ना स्पेशल ट्रिक्स देता रहूँगा कि आप लर्न कैसे करोगे। ये तो मैं न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट आपको मैं बता रहा हूँ, तो ये 100% भी मैंने आपको क्लियरली नहीं बताया है। ये तो एक बेसिक्स मैं आपको बता रहा हूँ कि एक सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व करोगे। तो जैसे जैसे हम लोग की स्टैंडर्ड बढ़ेंगे, ठीक है, जैसे जैसे बेसिक्स हम लोग के कंप्लीट होंगे, वैसे ही मैं एडवांस होते चला जाऊंगा कि एडवांस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगा तो क्या होगा। तो ये तो सिर्फ न्यूमेरिकल की बात हुई। अब जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं कि भाई थ्योरी को मुझे कैसे पढ़ना है, बुक कैसे रीड करनी है, तो ये सब मैं ट्रिक्स है ना आपको बताते चला जाऊंगा। वॉट एवर बुक्स यू वॉन्ट टू रीड, वेदर इट इज योर एकेडमिक्स बुक्स हो और योर लेजर बुक्स हो, वॉट एवर बुक्स यू आर रीडिंग, आपको हर एक चीज़ है ना क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं वो सब है ना आपको मेथड, वो स्ट्रैटेजी, हाउ यू कैन स्टडी, तो आई एम हेयर टू मेक योर स्टडी सिंपल, ना कि मैं हार्ड बनाने आया हूँ। ठीक है, तो मैं जो जो ये चीज़ बता रहा हूँ ना, आप उसको है ना वैसे करते चले जाना, एंड आई एम श्योर कि आप देखना हर एक चीज़ है ना आपको क्लियरली है ना सब बनते चला जाएगा। तो लेट्स मूव दूसरे में क्वेश्चन में चलते हैं। वही है टॉर्क का। तो टॉर्क आपको पता है, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वैसे चलेंगे, फिर 50% मैं यहाँ क्लियर करूंगा। अ बॉय ओपन्स अ नट, एक बॉय है वो नट ओपन करता है बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ, ठीक है, फोर्स अप्लाई कर रहा है कितना, एफ फोर्स अप्लाई कर रहा है बेटा। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। यूजिंग अ रेंज, रेंज इज स्पैनर, तो यूजिंग अ रेंज, तो रेंज क्या हो गया भाई, ऐसा आपका एक रफ डायग्राम में बना रहा हूँ, ये दिस इज अ रेंज और ये नट ओपन कर रहा है, ठीक है, ओपन कर रहा है, ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 30 सेंटीमीटर है बेटा, तो इसको मीटर में चेंज कर लेना, 0.3 मीटर, ठीक है, ऐसा ही मिले रहे हम लोग। इफ ही वॉन्ट्स टू ओपन, मतलब ये रेंज का जो लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर है। इफ ही वॉन्ट्स टू ओपन इट बाय अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, ये समझना बेटा, इफ ही वॉन्ट्स टू ओपन इट बाय अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, अगर 50 न्यूटन फोर्स से ये ओपन करता है, तो ये F1 फोर्स था, ये F2 फोर्स है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ रेंज, तो उस वक्त इस रेंज का लेंथ कितना होना चाहिए। तो आप ऐसे समझो, ये सॉल्यूशन है, ठीक है, तो दो रेंज लेता हूं, फर्स्ट रेंज लेता हूं इस तरह करके, ठीक है, ये रेंज जो ले रहा हूं ये बोल रहा है क्या, ही ओपन्स नट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन, तो ये 150 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, और ये है बेटा नट है, ठीक है, और उस रेंज का लेंथ कितना है, इसका रेंज लेंथ कितना है रेंज का, 0.3 मीटर, ठीक है। इफ ही वॉन्ट्स टू ओपन इट, ठीक है, बाय अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, अगर ये हटाकर एक नया फोर्स लेते हैं, ठीक है, मैं फिर से ले रहा हूं, ठीक है, तो आपको क्लियरली ये चीज है ना समझ में आने लगेगा। द लेंथ इज सेम, ये सॉरी, न्यू लेंथ क्या होगा, तो इसको r डैश ले लेते हैं कि दिस वन इज द न्यू लेंथ। अगर आपको इसमें भी अगर टफ लग रहा है तो r न्यू कर देते हैं, तो आपको इजी पड़ेगा। और ये नट हो गया, ठीक है, ये नट से ओपन कर रहा है, तो व्हाट इज द न्यू लेंथ, जब मैं फोर्स इसमें लगाऊंगा, तो ये कौन सा फोर्स है बेटा, 50 न्यूटन वाला, ठीक है, तो इसको भी न्यू कर देते हैं, तो इसका दिया हुआ है 50 न्यूटन, राइट। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, आप सोचो कैसे सॉल्व करोगे। दो है, अ बॉय ओपन्स अ नट
बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन यूजिंग अ रेंज ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर इफ ही वांट्स टू ओपन इट बाय अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। अगर 50 न्यूटन के फोर्स से ये ओपन करता है तो उसका लेंथ क्या होगा। एक बार आप फिर से क्वेश्चन खुद से पढ़ो, खुद से रीड करो कि मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं, तब मैं नेक्स्ट स्टेप बढ़ूंगा। अब पहले इस फिगर को आप है ना क्लियरली है ना समझो। 1 मिनट आई एम गिविंग यू, यू सी। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है क्वेश्चन को या आप प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चन को, तो आप इसको है ना पहले नोटबुक में है ना इसको नोट डाउन कर लो और उसके बाद फिर सॉल्व करना शुरू करो कि कैसे होगा। मैं आपको है ना 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, या जस्ट डू इट। हो गया बेटा? चलो पहले मैं इसका निकालता हूं। क्या आपके पास नहीं है ये तो मुझे, ये तो बाद का मैं देखूंगा, पहले इसको क्लियर करता हूं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट इसको क्लियर करता हूं तो आपका मुझे लग रहा है 50% ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और 25% हम लोग ये कंप्लीट किए, जिससे हम लोग अपना रूल्स रखे हैं 50, 25 एंड 25 का रेशियो हम लोग रखे। अब इसमें हम लोग फर्स्ट पार्ट चलते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन 2 पार्ट्स में है। तो इसको कैसे करेंगे। अ बॉय ओपन्स अ नट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन यूजिंग अ रेंज ऑफ लेंथ दिया। तो पहले बेटा इसका टॉर्क निकालेंगे कि यहां पे टॉर्क क्या लग रहा है। तो फर्स्ट क्या होगा, टॉर्क इक्वल टू एफ इंटू आर। तो बेटा ये तो आप जान ही रहे होगे। फोर्स कितना दे रहे हैं बेटा, 150 न्यूटन, 150 न्यूटन लग रहा है फोर्स। डिस्टेंस क्या है रेंज का, लेंथ क्या है 0.3 है, तो 0.3 मीटर है। कितना आएगा 45 न्यूटन आएगा, सॉरी 45 न्यूटन मीटर। तो आपका टॉर्क निकल रहा है कितना, 45 न्यूटन मीटर ये टॉर्क निकल रहा है। यहां तक क्लियर हुआ, वहां से क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट में तो ये फर्स्ट मैंने कंप्लीट कर लिया, सेकंड में ये कंप्लीट करता हूं, ठीक है। फिर निकालता हूं, क्या निकालूंगा, टॉर्क इक्वल टू एफ न्यू इंटू आर न्यू, यही था बेटा। तो इसमें ये नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये मैंने अभी निकाला है। देखो ये वाला जो है ना, देखो ये वाला, ये मैंने टॉर्क निकाल चुका है। तो पहले मैं निकालता हूं आर क्या होगा और न्यू लेंथ ऑफ रेंज क्या हो जाएगा, टॉर्क बाय एफ न्यू। तो टॉर्क क्या है बेटा, यह भी निकाले थे 45, तो 45 अपॉन न्यू क्या है फोर्स 50 न्यूटन लगा रहा हूं, तो इसको डिवाइड करो, डिवाइड करके जो आंसर आएगा दैट इज योर आंसर। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। तो ये वो क्वेश्चंस है जो पहले वाले से थोड़ा सा एडवांस्ड है। तो एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन उसमें इंक्लूडेड है, राइट। पहला मुझे ये इंक्लूडेड है, ठीक है, और सेकंड में ये पार्ट इंक्लूडेड है। तो बेटा तुमको इसी तरह से करना है। एक्चुअली क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को मैंने अपने लाइफ में देखा हूँ। एक्चुअली मैं 20 ईयर्स से एजुकेशन ले रहा हूँ, ठीक है, वो दे रहा हूँ, मैं स्टूडेंट्सों को पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे हज़ारों स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया है, ऑफलाइन क्लासेस मैंने बहुत लिए हैं। और इससे मुझे यही पता चला कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं गलती, वो एक ही बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद है ना वो नर्वस हो जाते हैं कि भाई ये है ना सॉल्व कैसे होगा। तो कोई भी प्रॉब्लम को अगर आपको सॉल्व करना है ना, उसको पार्ट वाइज में डिवाइड कर दो, ठीक है। कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप पार्ट वाइज में डिवाइड कर दो, दिखना आपका सब चीज़ प्रॉब्लम से ना क्लियर हो जाएगा। तो उसको मैंने क्या किया, यहाँ 2 क्वेश्चन इंक्लूड था, मैंने 2 फिगर बनाया और उसके बाद 2 पॉइंट्स मैंने बनाया, 2 पॉइंट्स में मैंने कंप्लीट कर दिया, इसीलिए क्या हुआ ये कंप्लीट हो गया, ठीक है बेटा। चलो सेकंड चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें। सेकंड में क्या बोल रहा है, दिस इज वेरी सिंपल, इजिली यू कैन डू इट। जूली कैन ओपन अ 2 मीटर वाइड डोर, ठीक है, 2 मीटर वाइड डोर है, तो 2 मीटर वाइड डोर चौड़ा है, लेंथ नहीं लिख रहा है,
याद रखना वाइड लिखा हुआ है, तो ये तुम्हारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस का काम कर रहा है बेटा। बाय मिनिमम फोर्स, कम से कम फोर्स का मतलब होता है कि कम से कम फोर्स कितना लगेगा कि डोर ओपन हो जाए। तो जूली क्या की, कम से कम फोर्स दी 2.5 न्यूटन। तो बेटा ये क्या है, बोलो सर F है ना। फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है। मोमेंट ऑफ फोर्स बेटा क्या होता है, बोलो सर टॉर्क होता है। नीडेड टू ओपन द डोर, टॉर्क कितना लगेगा, तो टॉर्क कहाँ लगता है, जहाँ पाइवोटेड पॉइंट होता है वहाँ टॉर्क लगता है, ये आपको आता है। तो यहाँ पे 50% फिर मैंने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। 25% फिगर पर आएंगे, ये एक्सिस हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन, और यहाँ से डोर लगा हुआ है, ठीक है, और दिस आर द पाइवोटेड पॉइंट्स, ठीक है। तो पाइवोटेड पॉइंट्स पर टॉर्क कितना लगेगा, कितना टॉर्क्स लगेगा, ये मुझे निकालना है। इस डोर का विड्थ कितना है, बोले सर R = 2 मीटर है, और उस पर जूली कितना फोर्स लगा रही है, परपेंडिकुलर फोर्स लगा रही है, F = 2.5 न्यूटन लगा रही है ना। तो वेरी सिंपल, तो 25% तो मेरा यहाँ कंप्लीट हो गया। अब यहाँ आता हूँ सॉल्यूशन में, 25% यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। तो वी नो दैट टॉर्क = F × R होता है बेटा। तो F क्या यहाँ दिया हुआ है, 2.5 न्यूटन दिया हुआ है। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 2 मीटर दिया हुआ है। तो यू कैन इजली फाइंड, तो क्या हो जाएगा 5 न्यूटन मीटर। दिस वन इज योर आंसर। सिंपल है। अभी आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा, आई एम कॉन्फिडेंट कि आपको बहुत इजी लग रहा होगा। पहले आपको, आप सोचो, आज पहले आप जो ड्रॉ करते थे या जो पहले आप सॉल्व करते थे कितना हार्ड लगता था ना। अब आपको इससे भी सिंपल आपको लगेगा। जब मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ आप वैसे ही फॉलो करते चले जाओ। जब मैं आपके एज का था ना तो मुझे भी यही प्रॉब्लम होती थी, लेकिन उस वक्त क्या था ना कि मैं अपने से है ना बहुत सारे बुक्स को रीड किया। रीड करने के बाद है ना तब मुझे लगा कि भाई इसको सॉल्व कैसे किया जाता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड बाय मी। तो यहाँ पर क्या है ना, मैं आपको है ना वो ट्रिक्स जो है, वो जो तरीका है, एक्चुअली ट्रिक्स बोलना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि ट्रिक्स एक अलग चीज़ होता है। एक्चुअली मेथड, व्हाट इज अ सिंपल मेथड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ठीक है बेटा। तो सिंपल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, उसको स्टेप में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, वो चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ। और वो आपको धीरे धीरे करके फिजिक्स जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को हार्ड लगता है, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ आपको फिजिक्स सबसे सिंपल लगने वाली है, ठीक है। तो इसका टेंशन मतलब वो टेंशन आप मुझे दो कि ठीक है राहुल सर है, वो मुझे है ना सब चीज़ है ना क्लियर करा देंगे, राइट बेटा। तो यहाँ तक है ना मैंने करवाया है, तो आप बुक में एक बार देखना, जिसमें टॉपिक जो है मोमेंट ऑफ फोर्स का 2-3 न्यूमेरिकल्स और है, उसको आप है ना एक बार अच्छे से देख लेना। उसमें कोई डाउट्स रहेगा आप कमेंट बॉक्स में है ना वो डालो कि सर है ना डाउट्स है, आप उसको पूरा क्लियर ही कीजिए। मैं एक एक क्वेश्चंस जितना है एक एक क्वेश्चंस करके मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। लेकिन पहले आप है ना ये ट्राई करो, नहीं तो मैं क्या होगा ना, मैं गाइड बुक का काम कर रहा हूँ कि गाइड बुक है तो और उसको मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ, इससे आपको है ना नॉलेज नहीं आएगा बेटा। अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन है ना थोड़ा सा चेंज करके देंगे ना तो फिर आप उस चीज़ को है ना कैचअप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो पहले खुद ट्राई करना, नहीं होगा राहुल सर है ही आप लोग के। अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ प्रेशर पर। तो प्रेशर से रिलेटेड जितने प्रॉब्लम्स हैं वो अब मैं बताता हूँ कि उसमें कैसे सर सॉल्व करेंगे। इधर चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में प्रेशर में, ठीक है। तो प्रेशर के न्यूमेरिकल्स में हम लोग है ना उसका कंसेप्ट क्लियर करते हैं। बेस वही रहेगा हम लोग का 50, 25, 25, ठीक है, रेशियो यही चलेंगे हम लोग। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अ सॉलिड ब्लॉक, ठीक है, एक सॉलिड ब्लॉक है जिसका वेट है 80 न्यूटन, ठीक है। 80 न्यूटन उसका सॉलिड का वेट दे रहा है। एंड बेस एरिया, उसका जो एरिया है ब्लॉक का उसका ये दे रहा है बेटा, दिस वन इज एरिया दे रहा है, ठीक है। तो ये जो दे रहा है ना अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वेट 80 न्यूटन, तो एक सॉलिड ब्लॉक है, उस ब्लॉक का वेट जो है
80 न्यूटन है। तो बेटा पहले मैंने बताया ना कि वेट का मतलब क्या होता है, फोर्स होता है, ठीक है, वेट का मतलब फोर्स होता है। ये फोर्स कौन सा है, बोले सर ये फोर्स तो थ्रस्ट वाला है। याद करो मैंने पिछले लेक्चर में है ना ये कंप्लीट किया था कि फोर्स जो है वो एक्चुअली वो थ्रस्ट है। आपको हो सकता है नहीं दिख रहा हो, तो मैं इसको है ना चेंज कर देता हूँ, नीचे करता हूँ, ठीक है। ये जो है वेट, ये आपका फोर्स है और ये थ्रस्ट है, ठीक है। तो थ्रस्ट कितना लगा रहा है, 80 न्यूटन लगा रहा है, और एरिया क्या है उस ब्लॉक के बेस का, 1.6 मीटर स्क्वायर है। इज प्लेस्ड ऑन अ सरफेस, एक सरफेस पर रखा हुआ। कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन सरफेस, तो ब्लॉक कितना प्रेशर लगा रहा है सरफेस पर। तो 50% क्वेश्चन तो समझ में आ गया, 25% यहां क्लियर करेंगे। तो एक सरफेस लेते हैं, दिस इज द सरफेस, और यहां पर एक ब्लॉक रखते हैं, ठीक है। यहां मैं दे दे रहा हूं, बता दे रहा हूं, दिस वन इज द सरफेस, और ये बेटा क्या है, ब्लॉक है, दिस वन इज द ब्लॉक। इस ब्लॉक का जो सरफेस पर एरिया है, देखो दे रहा है ना बेस एरिया, तो ये इसका क्या है, बेस एरिया है, ये बेस एरिया है। तो बेस एरिया क्या दे रहा है, A इक्वल टू 1.6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वेट 80 न्यूटन, 80 न्यूटन इस पर ये वेट लगा रहा है, तो वेट दे रहा है मतलब थ्रस्ट दे रहा है ना। तो थ्रस्ट दे रहा है कितना, कितना दे रहा है बेटा, 80 न्यूटन दे रहा है। तो दिस वन इज 80 न्यूटन दे रहा है। तो प्रेशर क्या एग्जर्ट करेगा, फिगर तो समझ में आ गया होगा बेटा आप लोगों को कि ये कितना प्रेशर ये सरफेस पर ये ब्लॉक है ना लगा रहा है, ठीक है, यही मुझे निकालना है। तो ऑलरेडी वी नो कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, जो पहले हम लोग पढ़े थे कि प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन, क्या होता है बेटा, थ्रस्ट अपॉन एरिया, ठीक है। तो थ्रस्ट क्या है, 80 न्यूटन है, एरिया क्या है, 1.6 मीटर है। इसको आप डिवाइड करो, सॉल्व करो, जो आंसर आएगा दैट इज योर आंसर, वेरी सिंपल। तो 25% हम लोग यहाँ कंप्लीट किए, है ना। आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए कि प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया होता है। इसमें थ्रस्ट कहाँ पे है, एरिया कहाँ पे है, और तभी आएंगे। आप कभी भी ये मत करना, ये गलती आप कभी भी भूल कर मत करना कि सर ये तो मुझे ना 25% जो फिगर है ये तो मुझे आ गया, अब डायरेक्ट मैं इसमें जंप करता हूँ। तो नेवर एवर जंप फ्रॉम स्टेप 1 टू स्टेप 3, आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दोगे उसमें। इसलिए आपको स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ये हमेशा आपको इसी तरह से साइक्लिक प्रोसेस में आपको कंटिन्यू करना है, चाहे वो कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो। उसी तरह बेटा मैं जब थ्योरी बताऊंगा ना तो वो भी मैं स्टेप वाइज में आपको बताऊंगा कि स्टेप वाइज करते हुए मुझे कैसे वो थ्योरी कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इफ अ प्रेशर ऑफ 50 पास्कल, क्या दे रहा है बेटा, प्रेशर दे रहा है सर, ठीक है, P इज द प्रेशर, लिख देता हूँ, दिस वन इज द प्रेशर एक्ट्स ऑन एन एरिया, ये क्या दे रहा है, तो सर एरिया दे रहा है, ये एरिया दे रहा है। कैलकुलेट द थ्रस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। थ्रस्ट इज व्हाट, थ्रस्ट इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द सरफेस। तो तुमको फाइंड करना है कि थ्रस्ट क्या लगेगा, यहाँ प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ फिर से मैं कर दे रहा हूँ, ये मैं करते चल जाऊंगा जब तक आप लोग को मैं प्रैक्टिस पूरा नहीं करा दूंगा ना, तब तक मैं ऐसा प्रॉब्लम्स देता रहूंगा। सॉल्यूशन में जाता हूँ, 25% फिर क्या ईडी ड्रॉ करूंगा, इंजीनियरिंग ड्रॉइंग करूंगा। इफ अ प्रेशर ऑफ 50 पास्कल एक्ट्स ऑन एन एरिया, अब यहाँ बेटा ये नहीं बताया रहा है कि ब्लॉक है कि क्या है, तो हम लोग इसको है ना एज्यूम कर लेते हैं कि ये ब्लॉक होगा, तो हम लोग इसको ब्लॉक कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। एंड दिस वन इज द सरफेस। तो ये प्रेशर कितना लगा रहा है, तो इस पर प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है
प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है कितना बेटा 50 पास्कल, तो 50 पास्कल प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, ठीक है। पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, आप तो जान ही रहे होंगे। एक्ट्स ऑन एन एरिया, ये इतने दूर के एरिया पर बेटा लगाएगा, तो ये जो प्रेशर लग रहा है इसका एरिया जो है ना, अब देखो इसका जो एरिया है वो एरिया कितना है 4 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द थ्रस्ट अप्लाइड, तो 25% तो ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट 25% हम लोग यहाँ क्लियर करेंगे। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, शॉर्ट में लिखता हूँ, थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो यहाँ पर है ना क्या गिवन है, एरिया इज गिवन एंड प्रेशर इज गिवन, थ्रस्ट नहीं दिया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो थ्रस्ट इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, ये इधर जाएगा, ठीक है। ये तो आप जान ही रहे होगे कि अगर A इक्वल टू एक्स अपॉन वाई होता है तो मुझे x निकालना है तो क्या करते थे, x इक्वल टू A इंटू वाई करते थे, बस वही चीज़ यहाँ चल रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ आपको यहाँ देखना है। चलिए नेक्स्ट, प्रेशर इज गिवन 50, एरिया इज गिवन हाउ मच 4, तो आपका जो आंसर आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद दैट इज योर आंसर, वेरी सिंपल। एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि आपको भी यही फील हो रहा होगा कि सर मेरा न्यूमेरिकल्स तो है ना एक एक चीज़ है ना क्लियर होते चला जा रहा है एंड यू आर गेनिंग ऑल्सो द कॉन्फिडेंस, ठीक है। आपको अंदर से फील हो रहा होगा कि हाँ सर कॉन्फिडेंस है ना आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट